Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, चैप्टर 1 का पार्ट कवर कर रहे हैं हम लोग। इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था नियोलिथिक एरा में। तो आज थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ी कंपैरिजन की डेटा और जानेंगे और चीज़ों को और कॉन्क्रीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द कल्चर नोन एज जोमोन कल्चर ऑफ जापान, जे से जवान और जे से जापान, वॉज अ मेसोलिथिक कल्चर। तो आप लोग को पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, विच हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ पॉटरी मेकिंग। पॉटरी बन जाता था मेसोलिथिक एरा में, विच इज वेरी एक्सेप्शनल, क्योंकि नियोलिथिक एरा में विलेज आए, मतलब विलेज अच्छे से बन गए। दूसरा, पॉटरी इसी एज में आया, नियोलिथिक एरा में ही आया, और एग्रीकल्चर भी इसी एरा में हुआ। तो इसमें बहुत सारी चीजें आए। तो पाव कब आया? पाव आया नियोलिथिक में, पी से पॉटरी मेकिंग, ए से एग्रीकल्चर, वी से विलेज मेकिंग, सब का सब इसी एरा में हुआ। स्टार्ट भले मिजो में हो गई थी, लेकिन जब स्टार्ट नहीं मार्क कर, हम लोग बोल रहे सब सिस्टम कैसे डेवलप हो गया। एक्सेप्ट दिस एग्जाम्पल एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, देखिए बोल रहा है इस एग्जाम्पल के अलावा the making of pottery seems to have begun in second phase of Neolithic period. second phase मतलब उसमें एक अर्ली होता है और एक लेटर नियोलिथिक होता है हर जगह, या तो फिर एक होता है मैच्योर और एक होता है अर्ली, इस तरह से। तो पॉटरी मेकिंग along with the polished stone tools, polished, पी से पॉलिश्ड भी, पाव में वो भी जोड़ दीजिए, क्योंकि उसके पहले क्या मेसोलिथिक में क्या बन रहे थे? माइक्रोलिथ, छोटे बन रहे थे पत्थर, लेकिन पॉलिश और ज्यादा छोटे भी बनने और कहां शुरू हो चुके थे? नियोलिथिक में। सपोज टू बी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका? नियोलिथिक का। होपफुली आप सब चीजें जानते जाने। हाँ, ऑफ द नियोलिथिक कल्चर द अर्दन पॉट्स, अर्दन पॉट्स मतलब मिट्टी से बना हुआ जो पॉट रहता है, वे यूज फॉर द पर्पस ऑफ कुकिंग, सर्विंग फूड एंड फॉर स्टोरेज। क्या लकी लोग थे वो लोग, खाना उसमें बनता है, मतलब अब खाने का क्या लाजवाब चीज होगा वो। इन द बिगिनिंग दीज पॉट्स वेयर हैंडमेड, हाथों से ही बनाते थे, मिट्टी को लेके ऐसे 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 करके बनाते थे। अब तो बाद में मालूम है ना आपका, वो घुमाने वाला अगर जिसपे वो पॉटर ऐसे घूमता रहता है और वो पॉट बनाता रहता है यहाँ बैठ के। तो ये व्हील्स जो थे ये बाद में है, पहले हाथ से बनाते थे। एट अ लेटर स्टेज व्हील्स, देखिए, मेड पॉटरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। हड़प्पन में भी व्हील वाला ही था। द नियोलिथिक पॉटरी इन द बिगिनिंग वॉज इन मोनोक्रोम सिंगल कलर। क्रोम मतलब होता है कलर, क्रोम मीन्स कलर और मोनो मीन्स सिंगल, सो सिंगल कलर विथ अ बर्निश सरफेस। ओ, बर्निश मतलब क्या होता है? ज्यादा बोलते ना प्लेन, पॉलिश सरफेस, अच्छे से बोलूं तो पॉलिश सरफेस। सम पॉट्स हैड कार्व डिजाइन्स ऑल्सो, कार्व डिजाइन मतलब मोनो कलर में लेकिन डिजाइन किए गए थे। ऑल्सो द टेक्निक्स ऑफ स्टैंपिंग एंड ऑब्लिक वर्क, तो स्टैंपिंग भी लगाते थे कि भैया ये बनाया गया है झुगड़ू पांडे की दुकान से, झुगड़ू पांडे की दुकान से। पांडे लोग नहीं बनाते, वो और होते हैं, कुम्हार्स होते हैं, लेकिन झुगड़ू पांडे ने ये बनाया, ऐसा स्टैंप भी लगता था। सो इसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क भी हुआ था ऐसा। ऐसे अगर पॉटरी पे देखें, आप लोग देखे रहेंगे, इसमें इसको कनेक्ट कर देते हैं तो कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बनाए थे वो लोग। ग्रेजुअली नियोलिथिक पीपल बिगेन टू डेकोरेट देयर पॉट्स विद द पेंटेड डिजाइंस, डेकोरेट भी करना शुरू कर चुके। दस इन द लेटर हाफ ऑफ नियोलिथिक एज द पॉटरी मेकिंग हैड बिकम एन आर्ट दैट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स, मतलब कि अब आपको इसमें कैसे करना है, नीचे से उसमें उंगली डाल के ऐसे करते हैं ना, देखिए लगा आप लोग, तो वो स्किल तक हुआ। और दूसरा चीज, ये कार्व डिजाइंस का क्या हुआ, यहाँ पे मैंने बोला था कलरफुल डिजाइन बनाते थे। और चीजें क्या, जो इनके पॉट थे, कभी पतले ऐसे चपटे वाले भी और कभी ऐसे बड़े वाले भी, सो और इसके ऊपर से मुंह बना के देना, ऐसा ये वाला, मैं 3D नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन इस तरह से। तो ये सब सारे थे डिजाइन जो इनको बोल रहे हैं, और कलर चीज में और भी आएंगे।
चलिए अभी देखिए, बर्निश मतलब क्या होता है, पॉलिश हो गया, ठीक है, ये तो मैंने बता ही देता। ऑप्लिक वर्क मतलब क्या हो गया, पेस्टिंग वेट क्ले रिबन्स एंड मेकिंग पॉटरी। ये देखिए, तो मैंने ये जो बनाया ना अभी, ये देखिए, ये यहाँ पे नहीं एक्स्ट्रा ये बना के दे रहा हूँ, तो वैसी सारी चीजें वो भी बना रहे थे, ठीक है ना। तो डिजाइन ऐड हो रहे तो वही सारी चीजें डिजाइन के फॉर्म में ऐड करेंगे। और इसका यूज क्या है, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए इजी गिर जाता है, रादर देन कुछ ना होने से ड्रिंकिंग पर्पज में वो इजी गिर जाता है। जिन्होंने पिया रहेगा तो जानते ही रहेंगे। अब ऐसा भी नहीं कि इंडिया में रह के किसी ने मटके में पानी नहीं पिया है। टू मास्टर द आर्ट ऑफ पॉटरी मेकिंग वन नीड्स टू possess नॉलेज ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, देखिए 11th एनसीईआरटी में तो ये सब के ऊपर है भी कि आप लोग को कैसे क्राफ्ट्समैन और ये सब चीज़ों के बारे में जानते भी, ये तो पॉटर्स के बारे में, लेकिन आपको स्किल भी सिखाते हैं वो लोग, कि गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि हर एक स्किल थोड़े तो जिसको जो इंटरेस्ट है बच्चों को देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वर्बली देखेंगे क्या क्या चाहिए। टू नो द सोर्स ऑफ क्ले ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो सब लोग उठाते हैं ना, जो पॉन्ड होता है ना, पॉन्ड जो नदी के बाजू में पॉन्ड होता है, वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा लोग उठाते हैं, ये वाले वही प्रिफर करते हैं। जी हाँ, और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, दोनों जैसी होनी चाहिए, जैसे कि फट से सूख भी नहीं जानी चाहिए और फट से गीली रहे, गीली मतलब होने को सूखने को भी टाइम नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, फट से ड्राई और ना बहुत ज़्यादा भी टाइम ले ले। तो वैसे डिसाइड करना होता है। सैंड रहेगा, सैंड क्ले और सिल्क तो आप लोग जानते होंगे ना, जो स्टिक रह पाए और डिज़ाइन जिस पे काम कर रहे हैं टूटे ना, तो ऐसी क्वालिटी ढूंढनी पड़ती है। टू मैनेज टू ऑब्टेन क्ले, तो ये कैसे करेंगे, किसी से कांटेक्ट बनाएंगे, गांव के प्रधान से मिलेंगे, किससे मिलेंगे। टू नीड एंड प्रिपेयर द क्ले फॉर पॉटरी प्रोडक्शन। नीड मतलब मिलाना जुलाना, कितना पानी डालें, कितना थोड़ा सा और भी डाल दें। आजकल तो थोड़ा थोड़ा वो क्या डालते हैं, दूसरे मटेरियल भी डाल देते हैं वो लोग, तो उससे क्या होता है, जिप्सम जैसे, जिप्सम जैसे मटेरियल भी डाल देते हैं, जिससे थोड़ा ना वो फट से हार्ड, मतलब उसको क्या कर देता है, हार्ड कर देता है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रखेगा। एक्चुअली जिप्सम का काम क्या होता है, जिप्सम सीमेंट में यूज होता है, ये जो ड्राइंग है ना उसको रोकता है, फट से ड्राई नहीं होने देता, लेकिन बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा। टू बी एबल टू टर्न द पॉट टू द डिजायर्ड शेप, वही है ना, फट से हार्ड हो गया तो भैया उसको क्या शेप देंगे। टू हैव आर्टिस्टिक स्किल ऑफ डेकोरेटिंग द पॉटरी। अभी ये सब पॉट बना चुके हैं भाई, बाहर की बात है, पॉटरी को आर्ट करने भी आना चाहिए। अभी आजकल तो आप लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अच्छे से सब लोग बना रहे हैं। इंडियन पॉटर्स वेयर लाइक कि कुछ को आप जब हड़प्पन के देखोगे ना, मैंने लास्ट लेक्चर में डाल दिया है, हमने सेकंड चैप्टर भी शुरू कर दिया है ना, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे पॉट कितने अच्छे से वो लोग बनाते थे। और ये नियोलिथिक के बाद का era ना वो, तो वहाँ चीज़ें इंप्रूव हो चुकी थी। टू हैव आर्टिस्टिक वो हो गया, एंड टू नो द टेक्निक ऑफ बेकिंग पॉटरी एट द प्रॉपर टेम्परेचर। तो भाई मिट्टी से बन गया तो उसको गर्म करने भी तो आना चाहिए ना। अगर मालूम पड़ा और जल्दी सूख चुका है, बाहर रखने पे ये सूख चुका है, तो भैया फिर इसको क्ले को लेके जाके क्या करेंगे, वहां पे बॉन्डिंग मालूम ना, वाटर इवेपोरेट होगा तो स्पेस छोड़े, मतलब वो गायब होगा और वो बॉन्ड एक दूसरे से बनाते जाएंगे, मिट्टी या क्ले एक दूसरे से। तो वो सब प्रोसेस जरूरी है, कितने घंटे में, और ये सब मैनेज करके रखे रहते हैं वो लोग। आप लोग कभी देखे रहेंगे, मौका मिलेगा तो ये लोग की पूरी वर्किंग जो है ना, बहुत ये लोग एफिशिएंट रहते हैं अपने काम में, फटफट से, पूरी फैमिली का रोल इन्वॉल्व रहता है इसमें। इसलिए जब कोई कॉन्ट्रैक्ट जाता है इनके हाथ से ना, पूरी फैमिली का नुकसान हो जाता है, क्योंकि दिवाली जैसे इवेंट में ये लोग की पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है पॉट मेकिंग में। तो ये सब सारी चीज़ें वी शुड प्रमोट। जैसे कि एक बार अच्छा एक रेलवे मिनिस्टर ने किया था, लालू ने, जो पूरे ट्रेन से उसमें जो भरुकी बोलते हैं ना, वो मिट्टी वाला कप, उसमें चाय दिया जाएगा। खुद तो करप्ट निकल चुके तो उनके लिए क्या बोलना, लेकिन ये स्टेप अच्छा था, जहाँ पे हमारे छोटे लोगों के बारे में कुछ तो सोचा गया था। ठीक है, नाम का यो करप्ट हो लोग, लेकिन ऐसे लोगों को पैसा मिलना चाहिए, तो ये सब काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है क्या उन्होंने फैक्ट्री पर्सन ने, किसी ने अमीर ने लगा दो, लेकिन ये सब काम करेंगे नहीं वो लोग। ठीक है, तो ऐसे स्टेप के बारे में आप भी सोचिए, इनिशिएटिव लीजिए, जहाँ पे मिले ये सब चीज़ें वहाँ से खरीदिए, तो वो सब अच्छे रहेंगे, उनकी हेल्प करते हो। बेचारे हमेशा देखो, आपको आप लोग सूट बूट पहन के उनको नहीं देखोगे। द क्लास ऑफ, तो 850 to 900 डिग्री सेल्सियस पे ये लोग होते हैं, ठीक है ना। और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है। दूसरा क्या है, केल्विन। द क्लास ऑफ स्किल्ड पॉटर्स equipped with essential knowledge of all the stages of pottery making। बोला ना
पूरी फैमिली रहती है, वो लोग एक ही जैसे करते हैं। इकोनॉमिकली देखोगे तो इसलिए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बोलते हैं ना इकोनॉमी में क्या आता है, एडम स्मिथ ने और उनके थ्योरी में, एक ही पर्सन अगर सब कुछ काम करेगा तो इससे क्या होगा, जॉब ज़्यादा बनेंगे नहीं। सब लोग सोचेंगे कि मैं ही पूरा काम कर लेता हूँ, जॉब नहीं जनरेट होगा। तो यही चीज़ हो जाती है ना इनकी, इसमें पूरी फैमिली एक ही चीज़ पूरा पॉटरी बनाने में। तो अब इनका अगर ये बिजनेस ही ठप होगा तो लोग जाएंगे किधर? ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं इनके पास। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। वॉज ऑलरेडी स्टैब्लिश इन सेकेंड फेज ऑफ नियोलिथिक पीरियड। तो अर्ली एक लेटर होता है और ये मैच्योर फेज में होता है। एंशियंट पॉटरी कैन थ्रो लाइट ऑन। अब देखिए क्यों पढ़ते हैं, हर बार हम लोग सोचते हैं कि क्यों पढ़ते हैं पॉटरी, हर एग्जाम में पॉटरी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एंशियंट कल्चर, वो जो मालूम है, अगर देखिए समझिए कोई डायग्राम बनाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे देखिए ऐसे डायग्राम बनाते रहते हैं, अगर चल जाए तो समझिए मैं ही बनाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाया, पहले ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया, देखते जाइए, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। समझिए ऐसे करते करते मैं पूरा इसको भर दूँ। मालूम है डायग्राम को क्या बोलते हैं? ऐसे डायग्राम जो पैटर्न से बहुत सारी चीज़ें डिजाइन डाल रहा हूँ और ये सिस्टमेटिकली डाल, इसे बोलते हैं हॉरर वैक्यूआई। हॉरर वैक्यूआई। ये साइकोलॉजिकली आपका बिहेवियर बता सकती है कि आप फियर्ड हो पोजीशन को लेके, फियरफुल हो पोजीशन को लेके। कौन सी पोजीशन को बताता हूँ, या तो आप कॉलेज में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हो, या तो आप घर में स्टेटस पाना चाहते हो, या तो आपकी ज़मीन कोई लेने वाला तो आपसे छीनने वाली है, या ऐसी सारी चीज़ों में आप डरे, मतलब आप फियरफुल हो पोजीशन को लेके। द पोजीशन विच यू होल्ड विच इज़ अबाउट टू लूज अकॉर्डिंग टू यू, होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन ये तो इसे हॉरर वैक्यूआई बोलते हैं। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे ना, जो लेटर गुप्ता था, मान लो सोने की चिड़िया, मालूम भारत कब था? सोने की चिड़िया भारत ये थी गुप्ता पीरियड के टाइम पे। उसके बाद भारत सोने की चिड़िया नहीं थी। सब लोग बोलते हैं सोने की चिड़िया थी कि नहीं, गुप्ता पीरियड में थी। गुप्ता पीरियड के बाद ही इसी टाइम पे जो पैसा था वो गोल्ड में मिलता था, गोल्ड भी मिलता था। उसके बाद क्या हुआ, और मालूम है समुद्रगुप्त, इंडिया का नेपोलियन, वो भी गुप्ता पीरियड का ही है। तो ये सब सारे लोग हैं। अब मैं आता हूँ इसका, जब ये सब खत्म होने, जब लालची लोग अपने में कुछ हुआ, ऐसा चीजें दिखते ही हुई, तो उसी टाइम पे से खराब चीजें आई, सती, देवदासी, डाउरी, प्रोस्टिट्यूशन, वुमन का फिर ये हो जाना, सामान जैसा उनको ट्रीट करना उनको, तो कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन जिसे बोलते हैं, ऑफ वुमेन, अर्ली चाइल्ड मैरिज। ये जो इंडिया देख रही है, तो बहुत अच्छे टाइम के बाद, ये जो बहुत अच्छा पीरियड था, उसके बाद ये क्या राइटिंग लिख दिया आज मैंने, मुझे विश्वास नहीं हो रही है। ठीक है चलिए, आप लोगों को लगेगा कि ये क्या बड़ा अच्छा लिखा, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा बन गया है। तो ये सब सारी चीज़ें वहीं पे स्टार्ट हुई थी। तो ये जो डायग्राम है, उस टाइम पे जब लोग की पेंटिंग पाओगे, यही पेंटिंग पाओगे। सोच रहे हो कितने एक चीज को बताने के लिए। तो ये अगर पॉटरी पे ये डायग्राम बना है, सिर्फ पॉटरी पे ये डायग्राम बना है, तो मतलब क्या, उस टाइम की सोसाइटी के लोगों की बात बताएगा वो। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो वेरियस एस्पेक्ट वी गेट टू नो अबाउट द कल्चर, कल्चरल हिस्ट्री, एंशिएंट कल्चर और कल्चरल हिस्ट्री। द मटीरियल रिचनेस, मैंने बताया ना, गोल्ड, गोल्ड का कॉइन मैंने क्यों बोला आप लोग को, बताइए मुझे, गोल्ड का कॉइन क्यों बोला? क्योंकि उससे मालूम पड़ता है कि पैसा मस्त बन रहा था भैया। सोना उस टाइम पे भी इंपॉर्टेंट था, सोना इंडिया के लिए मजेदार चीज है। सो ऑफ द प्लेस वेयर इट वॉज फाउंड, विद द हेल्प ऑफ पॉटरी वी कैन ऑल्सो नो अबाउट द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द प्लेस विद अदर कल्चर्स। बोला ना, तो ये सामान किसको बेचते थे वो भी देखना है, और खरीदते किससे थे, पहले पॉइंट में हमने देखा था ना। तो कहाँ से लेना है, ऑप्टेन वाला पॉइंट में देखिए, ये देखिए यहाँ पे कहाँ से लेना है, कहाँ को जाना है, कहाँ, ये मैं हर बार हनी सिंह का गाना बोलता हूँ। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हमको पता चल देगा गाइस, और ये सब कहाँ से मालूम पड़ रहा है, पॉटरी मेकिंग से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दबाना, वीडियो को शेयर करना, इसे फैला दो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और जितने ग्राम किलोग्राम उस पर फैला दो सबको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे।
सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा। मजा आ गया आज।